funny. They are coming this side only. What they are doing? Yeah. Look this Ganja Maharashtra. Excuse me. Ooh, me? Please come. See how he's walking, man. Let's have fun, huh? Let's have fun. What are these people doing? ये लोग तो कीर्तन कर रहे हैं। भजन कीर्तन करने का एक कोई नया ढंग है क्या? नहीं, ये नया नया बहुत पुराने हैं। ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु के जमाने से चलती आ रही है और तभी से हम चैतन्य महाप्रभु को आप नहीं जानते हैं? कृष्ण भगवान को आप जानते हैं ना? हमारे घर में। हाँ, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था। करीब 500 साल पहले उन्होंने यहीं पर जन्म लिया था। अच्छा। हाँ, भागवत पुराण में ये भविष्यवाणी की गई थी। कृष्णार्णं तशा कृष्णं सांगोपांगास्तपार्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजन्ति ही सुमेधिशा। चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण भगवान के अवतार हैं जिन्होंने ये संकीर्तन फैलाया और उनकी जन्मभूमि भी इसी मंदिर के नजदीक ही है। क्या आप सब उस पवित्र भूमि के दर्शन करना चाहेंगे? अवश्य करना चाहेंगे। आइए, मैं बताता हूँ आपको। आइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर। ये वही नीम का पेड़ है जिसकी छाया में महाप्रभु का उदय हुआ था। आज ये सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं जो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नहीं हैं। ये लोगों को समझाकर सभी में प्रेम और स्नेह की भावना पैदा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में से हरिदास ठाकुर एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने लोगों को समझाया कि हम सब एक हैं, धर्म एक ही है और हम सब का फर्ज एक ही है और वो है उसकी सेवा करना। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम ये सब बातें माने तो हमारी आज की सब समस्याएं दूर होती हैं। कौन थे हरिदास ठाकुर? हरिदास ठाकुर 500 साल पहले बूढ़न नाम गांव में एक मामूली से परिवार में जन्म लिए थे। नीच मूर्ख, मैं कहता हूँ चल भाग यहाँ से। एक ताने गुरुदेव पूजा के लिए आ रहे हैं, तू ऐसे नहीं मानेगा। भाग यहाँ से। गुरुदास रुको, क्या बात है? तुम मैंने पूजा करने से क्यों रोक रहे हो? ये रोज यहाँ आकर पूजा करता है गुरुदेव और मैं रोज इसे रोकता हूँ। इसे पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है और ना ही हमारी जाति का है। लेकिन ये भक्त हैं और भक्ति के लिए भक्त का होना जरूरी है, ऊंच नीच का होना जरूरी नहीं। और ब्राह्मण होकर तुम्हें जातिवाद? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इस शरीर को देखो, ज्ञान नहीं है इसमें, लेकिन हम अब भी जीवित हैं। उसके पास अब भी 2 हाथ हैं जो हमारे पास भी है। उसके पास अब भी 2 आंखें, 2 कान और 1 नाक है जो हमारे पास भी है। उसके पास वो सभी कुछ है जो हमारे पास है, लेकिन फिर भी वो मृत है और हम जीवित। ऐसी कौन सी चीज है वो जिसने उसमें और हम में अंतर पैदा कर दिया है? इसमें आत्मा नहीं है गुरुदेव। आत्मा? हाँ, जब तक इस शरीर में ये आत्मा है तभी तक हम जीवित हैं, नहीं तो मृत है। हमारा ये शरीर एक वस्त्र है जो इस आत्मा को ढके हुए है। मतलब ये कि हम शरीर नहीं आत्माएं हैं। ये एक आत्मा है, ये एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है और इसी प्रकार ये भी एक आत्मा है। इस शरीर को तो कई नामों से जाना जा सकता है, किंतु आत्मा को परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। परमात्मा की भक्ति करने वाला हर इंसान भक्त, चाहे वो किसी जाति का। गुरुदेव, इस भक्त का अपमान करके मैंने घोर अपराध किया है। प्रभु,
प्रभु आप मुझे क्षमा करें, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। भूल हर मनुष्य से होती है। उठो, भक्त हो या बंदा, मंदिर हो या मस्जिद, इनका मान करना सीखो। इनका अपमान पाप है, ऐसा पाप जिसे भगवान भी माफ नहीं करते। अच्छा ये बताओ, तुम तुलसी की परिक्रमा क्यों करते हो? गुरुदेव, आपने ही तो बताया था कि गंगा स्नान और माँ तुलसी की पूजा करने से तन मन पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं अपने आप को पवित्र करके आपके चरणों में आश्रय लेना चाहता हूँ। ये बात है, तो आओ तुलसी माँ को प्रणाम करके हम अपनी साधना शुरू करें। प्रणाम माँ तुलसी। आज से तुम मेरे भक्तों में सम्मिलित हुए, हरि नाम का प्रचार करो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हे माँ, तू बड़ी दयालु है, इस भक्त की रक्षा करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम देवानंद जी। राम राम। क्या बात है भाई? इस माल का क्या होगा? वो अगर ये नहीं बिका तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अहमद नहीं आने वाले थे, क्या हुआ? कहाँ आया भाई? इसीलिए तो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ हूँ। अगर ये माल नहीं बिका तो मैं बिक जाऊंगा। अरे भाई जल्दी से कोई ग्राहक लेकर आओ, ना घर में सुख है ना दुकान में सुख है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर ऐसा रहा तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। आत्महत्या करोगे? आत्महत्या तो महापाप है भाई। सुख दुख संसार चक्र का धर्म है। मनुष्य जीवन तो सुख दुख का कुरुक्षेत्र है। इसमें प्रत्येक को अर्जुन की भांति युद्ध में लड़ते रहना। अरे महाराज हमको लड़ना वड़ना नहीं है, वो पारे आदमी आप जाइए ना। अरे भाई अहमद, मैं अरे वो तुम्हें कष्ट देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें शांति का मार्ग बतलाने आया हूँ। हरि नाम का जप करो, बहुत जल्दी तुम्हें शांति अरे मिलेगी। महाराज मुझे शांति वांति नहीं चाहिए, आप जाइए। हम लोग बहुत दुखी हैं। आप ब्राह्मण आदमी, मेरे मुंह से आपके लिए कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। जाइए ना। वो क्या हुआ भाई साहब उसका? अरे गया था बाजार में, पर वो यदि तुम गलती से इस हरिनाम का जप कर भी लेते हो तो ये हरिनाम की शक्ति तुम्हें और तुम्हारे दुखमय जीवन को सुखमय बनाएगी। अरे आप जाइए, भजन वजन जो कुछ करना कीजिए ना। आओ भाई अंदर हरे आके बातें कृष्णा। करते हैं। अरे कृष्णा वाले हरे पता नहीं कृष्णा, कहाँ से आ हरे जाते हैं। कृष्णा, आओ अंदर बैठ के हरे- बातें करते हैं। लो भाई, तुम भी लो। बहुत ही शुभ दिन है। हमारे घर लड़के का जन्म हुआ है। भगवान ने सुन ली हमारी। शिव शंकर, प्रभु, शिव शंकर। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए मेरे लड़का। शिव 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 शिव। भगवान के दर्शन के पूर्व ही शूद्र सामने आ गया और अपवित्र कर दिया। शिव 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 शिव। अरे नीच, तेरा साहस कैसे हुआ कि तू मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े और एक ब्राह्मण को अपवित्र कर दे? भक्तों, देखा आपने, ये अपना लड्डू खिलाकर हमें अपनी बिरादरी में शामिल करना चाहता है। ब्राह्मण का मान और धर्म की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य होता है। यहाँ धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ब्राह्मण का अपमान हो रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। शिव शिव शिव। नाराज मत होइए महाराज, अब नहा धो के पवित्र हो लीजिए, हम इसको देख लेते हैं। क्यों भाइयों? पहले इस नीच की छाया को यहाँ से हटाओ। ये पाप है, ये अंधकार है। क्यों बे नीच, तो अभी तक यहीं खड़ा है। जय शिव। रुक जाओ। किसने कहा तुम लोगों को? पंडित जी ने। बंद करें ये सब। क्या कर रहे हैं आप लोग? मनुष्य होकर मनुष्य पर अत्याचार, भक्त होकर भक्तों के साथ बुरा व्यवहार, मंदिर के शांति में आग लगाने की शिक्षा किसने दी? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्षमा प्रार्थी हूं ब्राह्मण देव, जल का उपयोग आग शांत करने के लिए होना चाहिए। आज्ञा हो तो ये कार्य कर डालो। बड़े दुख की बात है, आप लोग क्षत्रिय होकर क्या कर रहे हैं? क्षत्रिय तो बेबसों का सहारा और निर्बलों का रक्षक होता है। महाराज, जिस मिट्टी के घड़े के जल से आप अपने को पवित्र करना चाहते हैं, हम सभी उसी मिट्टी के पुतले हैं और एक दिन हम सभी उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर आप मिट्टी को मिट्टी से घृणा करना क्यों सिखाते हैं? ये भेदभाव के बीच आप क्यों बोल रहे हैं महाराज? मैं अज्ञानी हूँ, मुझे आप माफ कीजिएगा।
भगवान के दरबार में हम सब बराबर हैं। भगवान हम सबको एक सा प्यार, एक सी ममता और एक साथ जीव देते हैं। यदि हम इस प्रकार भेदभाव करेंगे तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। हम सब उस भगवान के दास और दास को चाहिए कि वो अपने प्रभु, अपने स्वामी को सदा खुश रखें। प्रभु, हम अपने स्वामी को कैसे प्रसन्न करें? कैसे प्रसन्न करें? भगवान के दास को जिसने दुख दिया है वे आके स्वयं ही दुख दूर करे, स्वयं ही दुख दूर करे। महाराज, ये क्षत्रिय हैं, फूल करते हैं और सुधार भी लेते हैं, लेकिन जो फूल करवाता है उसे माफ नहीं करते। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप यहाँ से चले जाए तो बहुत अच्छा। धन्य हो हरिदास, धन्य हो हरिदास। आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे शिष्य की भक्ति में ऐसी शक्ति है जो हिंसा को मिटाकर मानवता को आगे बढ़ाएगी। हरिदास, भक्ति के आकाश में तुम ऐसे चंद्रमा हो जिसकी शीतलता विश्व को सुखी करेगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम संसार में हरि नाम का प्रचार करो। लेकिन गुरुदेव, मैं अकेला। जब गुरुदेव कहा है तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी करो। ये था क्या गुरुदेव? क्षमा करें गुरुदेव, अकेला ही शिष्य क्या ये कार्य कर लेगा? भक्त कभी अकेला नहीं होता, भगवान सदा उसके साथ रहते हैं। और ये तो हरि का सच्चा भक्त है, शायद इसलिए इसका नाम हरिदास ठाकुर रखा गया है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लाल बिलाकुमत, अम्मा तुम्हें इसी वक्त मिलना था। बहुत जरूरी काम से जा रहा था, सारा दिन परेशानी में गुजर जाएगा। अम्मा दोबारा वजू करके नमाज अदा करके जाना पड़ेगा। बेगम को क्या जवाब दूंगा? टूट गए मेरे करम, क्या करूं? कहाँ से आया ये? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैं वजू करके पाक। मैं ये क्या देख रही हूँ? मियाँ, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम तो मंडी गए थे, यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी समझ से बाहर है। बेगम, कदम घर से बाहर रखा ही था कि नुक्कड़ पर एक नापाक हस्ती से सामना हो गया। बाखुदा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। है? नापाक हस्ती? हाँ, एक भक्त था जो अपनी आवाज से सारा माहौल गंदा कर रहा था। आप मस्जिद वाली गली से जाइए और वही नमाज पढ़ते जाइए, वरना तिजारत पर कहर गिरेगा। हाँ बेगम, हाँ बेगम, मैं मस्जिद वाली गली से ही जाऊंगा। जाइएगा। फिक्र मत करना। खुदा हाफिज। या परवरदिगार, क्या गुनाह किया है मैंने जो तेरे इस रचाई हुए संसार में तेरे ही बंदे मुझसे नफरत करते हैं। या मौला, बता क्या दोष है मेरा? अरे मियाँ लहाई बिल्ला, तुम यहाँ भी अल्लाह मियाँ को परेशान कर रहे हो। अल्लाह का बंदा हूँ इसलिए परेशान कर रहा हूँ। क्या? हाँ, अल्लाह ईश्वर एक, नाम मात्र भेद। ये ईश्वर, ये अल्लाह एक ही नाम है उस ऊपर वाले के जिसकी सेवा करना हम जमी वालों का धर्म है। लेकिन झगड़ा शुरू तब होता है जब एक जमी वाला दूसरे जमी वाले से नफरत करता है। जब तक एक जमी वाला दूसरे जमी वाले से नफरत करता रहेगा तब तक आसमां वाला हम जमी वालों पर रहम नहीं करेगा। ये तो हमारे मजहब का भी हकूक है मियाँ, मगर सच मैंने इस बुढ़ापे में अच्छा नहीं किया। इस बुढ़े को माफ कर देना मियाँ। क्षमा और दया सब कुछ उसके हाथ में है जिसके हम सब बच्चे हैं। हमारे हाथ में सिर्फ प्यार है, प्यार जिसे हम हाथ फैलाकर बांट सकते हैं। तुम ठीक कहते हो भैया, मैं गुमराह हो गया था।
मैं जिसे अल्लाह के नाम से पुकारता हूँ तुम उसे ईश्वर के नाम से पूछते हो। हरे कृष्ण। मुझसे गलती हो गई थी, मैं भूल खा गया था, भाई, मुझे माफ कर देना। मुझे माफ हरे करना कृष्ण। भैया, हरे कृष्ण। माफ कर दो मुझे। हाँ? रुको माता, ये तुम क्या व्रत करने जा रही हो? क्यों मुझे रोका? मुझे मर जाने दिया होता। मैं एक अभागी विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के समस्त द्वार बंद हो चुके हैं। अब मौत ही मुझे जिंदगी दे सकती है। परंतु हे देवी, इस दुख में संसार में मृत्यु की कामना ही शांति का मार्ग नहीं है। वो जो दुख सहन करता है वही अंत में शांति को प्राप्त करता है। शांति? क्या इस जीवन में मुझ जैसी को शांति मिल सकती है? सारे फसाद की जड़ तू है। यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? नसीब पीटी, तेरी छाया जिस पे पड़ जाए उसका सर्वनाश हो जाए। देखो पिशाचिनी, मेरा बेटा तो खा ही गई है, अब मुझे भी खाने को बैठी है। मैं अकेली अपना पेट तो भर सकती हूँ, पर रान तेरे इस पेट की खाई को कैसे भरूं? अगर तुझे कुछ लाज शर्म है तो डूब मर किसी कुएं और तालाब में। अपना रोज रोज मनुष्य चेहरा मुझे मत दिखा, दूर रह मेरी नजरों से। तू विधवा है, चली जा यहाँ से, जा, कहीं सती हो जा। हाँ माता, तुम्हें अवश्य ही शांति मिलेगी। शास्त्रों का मत है कि भगवत भजन ही शांति का मार्ग है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का तुम निरंतर जप करो। इस कली युग में इसके अतिरिक्त और उत्तम शांतिमय जीवन का दूसरा मार्ग नहीं है माता। ये लो, ये मेरा विश्वास है, ये हरि नाम ही तुम्हें और इस जीवन को सार्थक करेगा। महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी पाए लागू, महात्मा जी पाए लागू। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ महात्मा जी, मुझे एक उपाय बता दीजिए महात्मा जी, मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। बस मुझे एक इतनी सी बात बता दीजिए कि मेरा चौथा विवाह कब होगा। महात्मा जी बताइए ना महात्मा जी बताइए ना, मेरा चौथा विवाह कब होगा महात्मा जी बताइए। नहीं, मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, भगवान का एक तुच्छ भक्त हूँ, हरि का दास हूँ। कृष्ण प्रेम ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो किसी ने बताया कि आप बहुत ही बड़े महापुरुष हैं, इसलिए तो मैं आपके लिए ये सब क्या करें, आदमी से तो गलती हो ही जाती है। अब आप जा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे बेशर्मो बेवकूफो, मुझे किसी घेरे के पैर पड़ा दिया, और ये सब सामान घर में काम आएगा। भीख मंगे कहीं के। तू राजा बन जाएगा। अच्छा महाराज, बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा। और महाराज और बोलिए। इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। करूंगा महाराज, जरूर करूंगा महाराज, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन ये सारी बातें पूरी होंगी ना? आराधनां सर्वेषां विष्णु आराधना परम। महाराज, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो भौतिक जगत के लिए भी मंगलमय नहीं है। वास्तविक जीवन का कल्याण तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ही होता है। बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज, मुझे सब कुछ मालूम है, आप जो कुछ भी करते हैं इस पेट के लिए ही करते हैं, किंतु वास्तविक सुख चाहते हैं, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो केवल महामंत्र का जप कीजिए। बोलिए प्रेम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। सांसारिक जीवन में हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, पुत्र पत्नी घर द्वार मान पद इत्यादि। ऐसी इच्छाएं सुख और दुख का कारण बनती हैं, किंतु संतुष्टि का कारण नहीं बन सकती। संतुष्टि तब है जब इंसान इन मायावी इच्छाओं को मार करके वो प्राप्त कर ले जो उसे आसानी से प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता आप लोग मेरे जैसे ही भक्त बन जाए। नहीं, घर में रहे, बाहर में रहे, जंगल में रहे, किसी भी स्थिति में आप रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे, वानप्रस्थ में रहे, संन्यास में रहे, किसी भी आश्रम में रहे, सभी शास्त्रों का उद्देश्य यह है कि किसी भी आश्रम में रहते हुए हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जीवन में, मानव जीवन में, मनुष्य जीवन के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को ले आना चाहिए। यही सभी शास्त्र का उद्देश्य है। आहार, निद्रा, भय तुम सब कहाँ जा रहे हो चाचा? कोई खास बात है क्या? हाँ,
हरिदास जी का प्रवचन हो रहा है, हम सब वहीं जा रहे हैं। अच्छा, वही हरिदास जिनकी चर्चा अक्सर गोपीनाथ जी क्या करते हैं? हाँ हाँ, वही हरिदास। तब तो चलो चाचा, हर भी चलेंगे। हाँ हाँ, चलो भाई। वहाँ कोई है? यहाँ कोई नहीं है। यहाँ भी कोई नहीं है। कहाँ चले गए ये लोग? संसार में हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है, परंतु हर कोई अशांत। प्रश्न उठता है, शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है और कहां से प्राप्त की जा सकती है? अल्लाह की नेमत। मुंशी जी, क्या वजह है आज हमारे न्याज के देख भरे हुए हैं और न्याजी बहुत कम नजर आ रहे हैं? रियाया खैरियत से तो है? जी हुजूर, रियाया तो बखैर है। क्या उन्हें मालूम नहीं कि आज हमारे यहाँ न्याज का दिन है? हुजूर, हकीकत तो ये है कि शहर से बाहर गुफा में वैष्णो संत हरिदास का डेरा लगा हुआ है। लोग बाग न्याज के बजाय उनके दीदार के लिए गए हुए। अच्छा, तो आवाम दीदार फकीर के लिए गए हुए हैं। फकीरों की दुआओं से ही खुदा रहमत बख्शते हैं और ये न्याज भी खुदा की रहमत है और फकीर खुदा के नुमाइंदे होते हैं। ताज्जुब है, नवाब यमन एक काफिर को एक फकीर का दर्जा अता फरमा रहे हैं। रियाया न्याज को छोड़कर उस काफिर हरिदास के पीछे चली गई। शायद हुजूर को मालूम नहीं कि ये काफिर हरिदास यमन खानदान में पैदा हुआ, मगर आज हिंदू धर्म का पैरोकार बना हुआ। और हो सकता है इसके बहकावे में यमन लोग आकर न्याज और नमाज को छोड़कर आपके खिलाफ हुजूर बगावत पर आमादा हो जाएं। गलत, कोई मुझे गलत नहीं समझे। चाहे हम किसी भी जाति के हो, हम सभी का धर्म एक ही है और वो है उसकी सेवा करना। आपके कहने का मतलब क्या है? हम समझे नहीं वजीर। हुजूर, वक्त आपके कब्जे में है। खुदावंद पाक ने आपको वो बुलंदी बख्शी है, वो बुलंदी बख्शी है, एक क्या सैकड़ों हरिदास कुचलकर आप अपने मजहब को बचा सकते हैं। गरीब परवर, ये काफिर हरिदास आपकी रियासत और मजहब के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। आप बेफिक्र रहिए, हम इसका इंतजाम करते हैं। हरिदास को हिरासत में लिया जाए। धर्म परिवर्तन किए बिना अपने समाज में रहकर भी भगवान की सेवा के द्वारा स्वधर्म का पालन किया जा सकता है। क्योंकि जैसे राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें देश, परिवार, जाति, धर्म आदि का परित्याग करना नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार भगवान की सेवा के लिए हमें देश, परिवार, जाति, धर्म आदि का परित्याग करने की या परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य के लिए। राम राम। भाइयों, बचाओ हरिदास को, वो निर्दोष है। झूठा है भाइयों, हरिदास ने कभी हमसे अपना धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा। हम सबको नवाब साहब के पास जाना होगा और बताना होगा कि हरिदास निर्दोष है। बिल्कुल निर्दोष है। हरे 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 राम 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 हरे।
किस लिए हो रहा है? ये सब उस शैतान हरिदास की वजह से, इसने हजारों का दिमाग खराब किया। ये वही सिरफिरे लोग हैं जो उसकी रिहाई चाहते हैं हुजूर। एक गुनहगार को कैद करके कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी इसके गुनाहों की सजा हम दरबार में तय करेंगे। दरबार बुलाया जाए। जो हुक्म हुजूर। हरिदास को पेश किया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरिदास, हरि नाम बंद करो। हरिदास, हमने सुना है कि तुम्हारा जन्म एक मजहबी और पाक खानदान में हुआ था। फिर क्या वजह है कि मजहबी उसूलों के बरखिलाफ तुमने हरि नाम का जप शुरू कर दिया? जीव का धर्म ही नित्य कृष्ण सेवा है। मैं हरि का दास हूँ, इसलिए हरि नाम लेता हूँ। कोई कहता है कि हिंदू बनो, कोई कहता है कि मुसलमान बनो। प्रभु, कोई ये क्यों नहीं कहता कि इंसान बनो? हुजूर, ये गद्दार ऐसे नहीं मानेगा। इसने आपकी हुक्मदुली करके मजहब की तौहीन की है। ये मुजरिम है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपने ठीक फरमाया है वजीर आजम। हरे कृष्ण कृष्ण हुजूर, हरे हरे। आपसे मेरी ये इल्तजा है, इस काफिर हरिदास को जल्लादों के जरिए शहर के 22 बाजारों में कोड़ों से पिटवाया जाए। और मुझे यकीन कामिल है, या तो ये सजा पूरी होने से पहले हरि नाम छोड़ देगा, या फिर दुनिया छोड़कर चला जाएगा। हरिदास, अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ लो। हम तुम्हें माफ करके शाही खजाने से मालूमाल कर देंगे। नवाब साहब का कहा मान ले, मेरी तरह तुम्हें भी शान शौकत और दौलत से खुशहाल कर दिया जाएगा। हरि नाम के समक्ष सारे संसार की मोह माया तुच्छ है। केवल हरि नाम ही जीवन का सार सर्वस्व है, यही परमानंद है। हरे कृष्णा तुम्हारा कृष्ण हरि नाम तुम्हें 22 बाजारों में पड़ने वाले कोड़ों से बचा सकता है। हरि नाम संसार के समस्त दुखों का निवारण करने में समर्थ है। हरिदास, तुम्हें हरि नाम पर इतना भरोसा है? 22 बाजारों में कोड़े पड़ने पर भी अगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारे हरि नाम में कोई गैबी ताकत है। तुम सच्चे फकीर हो। और अगर तुम झूठे साबित हुए तो याद रखना, इस हरि नाम के साथ साथ ये हरिदास भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, समझे? ले जाओ इसे, 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर इसका हरि नाम छीन लो, या इसे खत्म कर दो ताकि फिर कोई हरिदास पैदा ना हो सके। ले जाओ इसे। बहुकुम बादशाह का सारे रियाया की खुशी और सुकून के लिए ये ऐलान किया जाता है कि शाही अदालत के फैसले के तहत इस काफिर हरिदास को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जाएगा और इसके जिस्म पर कोड़े तब तक पड़ते रहेंगे जब तक ये हरि नाम लेने की जुर्रत करता रहेगा। अगर आला फरमान का हुक्म मानकर इसने हरि नाम लेना बंद कर दिया तो इसे मुआफ कर दिया जाएगा, और अगर ये अपनी जिद पर कायम रहा तो कोड़ों से इसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, जिससे ये हरि नाम लेने वालों को एक सबक मिल जाएगा। मैं भी पहले हिंदू था, लेकिन जब मुझे पता चला कि धर्म बदलकर मुसलमान बनने में बहुत से फायदे हैं, मैं हिंदू से मुसलमान बन गया। मैंने तुझे दरबार में भी समझाया था कि जान है तो जहान है। हरे कृष्ण तो कैसे नहीं मानेगा? हरे राम राम। देखो क्या हो, पीटा इसको।
कसम खुदा की, मैंने सारी जिंदगी जानवरों का गोश्त काटा है, लेकिन आज इस इंसान का गोश्त कटते हुए नहीं देख सकता। चलो ले चलो। हाँ। को बचाने वाले का अंजाम जब ही होगा। नहीं नहीं, वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है, उसे मत मारो, वो बेगुनाह है। हरिदास छोड़ दे ये दिन बेटे, छोड़ दे। ये लोग तुझे मार डालेंगे, ये लोग तुझे मार डालेंगे। अपने जीवन का मूल्य समझ बेटे, मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। मनुष्य जीवन मिला है तभी तो ये मार खाकर अपने पूर्व पापों को धो रहा हूँ माँ। अपने बेटे को अपने पाप धो अपने पाप धो ले। छोड़ दो बेटे को। बेटे तुझे मेरी उम्र लग जाए बेटे, मेरी उम्र लग जाए। हरिदास, क्या रखा है हरि नाम में? छोड़ क्यों नहीं देते हरि नाम को? ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। गीता में लिखा है कि जीवन मरण कृष्ण के हाथ में है। फिर ये लोग मेरी जान कैसे ले सकते हैं? मेरे लिए ये सोचना भी पाप है कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई मेरी जान ले सकता। हम लोग ले लेंगे तेरी जान। आखिर कब तक मार खाते रहोगे तुम? कृष्ण कृष्ण तब तक जब तक इन्हें ये अनुमय नहीं हो जाए कि इनकी इच्छा में कोई शक्ति नहीं। काफी रास्ता बाकी है, अपनी शक्ति से तेरी भक्ति को कुचल के रख देंगे। कृष्ण, मेरी भक्ति का संबंध इस आत्मा से जो कृष्ण के थे। ये शरीर पर तुम लोग का जरूर अधिकार भी कहते हैं मान जा। तुम लोग इस शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो? ये आत्मा उसका नाम लेने से कभी नहीं रुकेगी। वो क्यों नहीं करता जो दरबार में तुझसे कहा गया था? अगर वो हम सबका पिता है तो उसके बच्चे अपने पिता को किसी भी नाम से पुकारे। क्यों नहीं मानता नवाब का कहना? आज धर्म की ज्योत के रूप में नफरत के सुले दिखाई देते हैं। ये भेदभाव, मारपीट, हिंसा हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम ये नहीं समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा उस दिन हमें ये महसूस होने लगेगा कि उस परमात्मा के बंदों को दुख देने से हम किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये लोग जालिम हैं, मान क्यों नहीं लेते इनकी बात? नहीं, मेरे लिए इंसान इंसान है, भगवान भगवान है, और ये नवाब तक इंसान ही तो है। हाँ तो क्यों नहीं बात मानता उसकी? कृष्ण, आज मैं इनकी बात मान भी लूं तो कल कोई और नवाब मुझे धमका कर अपने भगवान को और किस नाम से पुकारने को कहेगा तो क्या मार खाने के डर से मैं उसकी बात मान लूं? नहीं मानना होगा। नहीं मनवा कर रहेंगे। नहीं, मैं इस नश्वर शरीर के कष्ट से बचने के लिए अपनी आत्मा का सौदा नहीं कर सकता। करना होगा। इसलिए रुकोगे तो मैं नवाब साहब से जाकर शिकायत करूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे लिए कष्ट उठाए। हो सकता है ये पीड़ा मुझे भगवान से ही मिला दे। नौमकुलो कंजर्फ हो, उठाओ घोड़े और इसके जिस्म की धज्जी उड़ा दो। हे कृष्णा। अब्बाजान, हरिदास जी को क्यों मारा जा रहा है? बोलो ना अब्बाजान, हरिदास जी को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक मुसलमान होकर कलमा नहीं पढ़ता और हरि नाम का जप करता है। आप हरिदास को कलमा क्यों पढ़ाना चाहते हैं? बेटे, एक मुसलमान के लिए कलमा पढ़ना और खुदा का नाम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन वो हरिदास हरि नाम जपता है। अब्बाजान, क्या खुदा भी कई होते हैं? नहीं बेटा, खुदा एक ही होता है और वो है अल्लाह। तो फिर अब्बाजान, हरिदास की दुआ कौन सुन रहा है? हरिदास के ऊपर मार का असर क्यों नहीं हो रहा है? हरिदास की हिफाजत कौन कर रहा है? बोलो ना अब्बा बोलो ना। हरिदास को दर्द नहीं होता क्योंकि वो हरि नाम का जप करते हैं। ऐसा? हाँ, अल्लाह उनकी हिफाजत करते हैं क्योंकि वो उन्हीं का दूसरा नाम लेते हैं। हाँ, लोग उनकी इसलिए हिमायत करते हैं क्योंकि वो बेगुनाह है और नवाब जालिम है। नहीं मुंशी जी, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। हुजूर,
जानकी सलामती बख्शें, मगर हकीकत यही है, आवाम हरिदास के हक में है। ताज्जुब की बात है, इतनी मार खाने के बाद भी हरिदास के जिस्म पर एक कोड़े का निशान तक नहीं आया है, जबकि इससे पहले 2-3 बाजारों में ही आदमी दम तोड़ देता था, और ये बराबर हरिनाम लिया जा रहा है। उसका हरिनाम ही उसको बचा रहा है। लगता है हरिनाम में बड़ी ताकत है। क्या हरिनाम में जल्लादों के कोड़ों से ज्यादा ताकत है? क्यों हुजूर? मुंशी जी, जल्लादों को आगाह कर दिया जाए, अगर हरिदास हमारे हुक्म के मुताबिक हरिनाम नहीं छोड़े तो 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर उसे बेदम कर दे, खत्म कर दे। नहीं तो जल्लादों को उनके खानदान समेत जला दिया जाए। हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम पे रहम कीजिए, हम पे रहम कीजिए। तुम्हें मारते मारते हमारे लोहे जैसे कठिन हाथों पे छाले पड़ गए, लेकिन तुम्हारे फूल जैसे शरीर पर एक भी कोड़ों का निशान नहीं पड़ा। अब हम जान गए हरिदास जी कि आप कितने महान हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चों पर भी रहम कीजिए। नवाब साहब का हुक्म था कि आपको 22 बाजारों में कोड़े मार कर आपकी जान ले लें। नहीं नहीं, तुम व्यर्थ चिंता मत करो। यदि मेरे जिंदा रहने से तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल बन जाता है, तो ये आत्मा किस काम की? मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग देता हूँ। तुम लोग चिंता ना करो, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो, हरिदास मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। अरे भाइयों, हमने हरिदास को मार डाला, हरिदास मर गया, हमने मार डाला, हमारे कोड़ों ने मार डाला, हरिदास मर गया, मार दिया। मक्कार कुत्ते की मौत मर गया। फकीर बनकर हमारी भोली भाली रियाया को गुमराह कर रहा था। हुजूर, इस काफिर की लाश को आग के हवाले करवा दूं? इसे जला भी नहीं सकते। अगर इसे दफनाया तो इसे जन्नत नसीब होगी, जो हम पसंद नहीं करते। फेंक दो इसकी लाश पानी में। जो हुक्म। आंखें खोल कर देख लो, जिस किसी ने भी हरि नाम लेने की जुर्रत की, उसका यही हश्र होगा। सुना तुम लोगों ने? इसको मिला क्या? और अगर तुम लोग इसके बहकावे में आते तो तुम लोगों का भी यही हाल होता। देखो इसका हाल, आंखें खोल कर देख लो, जिस किसी ने भी हरि नाम लेने की जुर्रत की, उसका यही हश्र होगा। सुना तुम लोगों ने? इसको क्या मिला? कोई भी इस रियासत में हरि नाम लेने की जुर्रत नहीं करेगा। शाही हुक्म की तामील होगी और ये नापाक लाश दरिया में फेंक दी जाएगी। याद रहे, ये लाश तुम्हारे आने वाले कल की तस्वीर है। फेंक दो। चलो। धरती पाताल, जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार।
मेरे मन मंदिर में स्वामी तुझसे ही उजियाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। कृष्णा कृष्णा रे रे। अरे ये तो हरिदास जी हैं भाई, इनके तो हमें दर्शन करने चाहिए। हाँ चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो। हरे राम 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 हरे। अरे ये तो हरिदास जी। हरिदास महात्मा की जय, हरिदास महात्मा की जय। सुनो गाँव वालों, हरिदास ठाकुर जिंदा है, हरिदास ठाकुर जिंदा है। सुनो गाँव वालों, सुनो गाँव वालों, सुनो काका, सुनो भैया, गाँव वालों सुनो। ये सच है? ये हरिदास ठाकुर जिंदा है? हाँ भैया, हम सब अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। इसका मतलब 22 बाजारों में पिटवाने के बाद भी नवाब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका? बिल्कुल नहीं। अरे ऊपर वाले की शक्ति के सामने किसी का कुछ चल सकता है? चल सकता है किसी का? बिल्कुल नहीं चल सकता। हाँ भाई, ये तो ऊपर वाले की शक्ति है। हरिदास ठाकुर जिंदा है, काका हरिदास ठाकुर जिंदा है। हरिदास जिंदा है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। आप सब लोग मुझे देखकर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? जन्म मरण सुख दुख सब कुछ भगवान के हाथ में है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने अपने धर्म में रहते हुए भगवान की सेवा करे। इसी में मनुष्य जीवन की जीत है। हमें अपने अपने कर्मों से इस जन्म मरण के चक्र से निकलना है और भगवान के धाम वापस जाना है। पुनरपि जननं पुनरपि मरणम। अरे जब हिरण्य कश्यप अपने बेटे भक्त प्रहलाद को मारना चाहते थे, आग से जलाकर और हाथी के तले दबाकर नहीं मार सके, तो तुम्हारे नवाब यौवन हरिदास जैसे भक्त को 22 बाजार में पिटवा कर कैसे मार सकेंगे? सोचो। अरे हो सकता है कभी ये हमें पकड़ लो, इसको मार दो। अरे बहुत बड़ा नवाब की कमर है, की कमर चांदी की जंजीर का हाला, जंजीर का हाला, कि निकला मन का दीवाला, कि निकला मन का दीवाला, कि निकला मन का दीवाला, कि निकला मन का दीवाला। तेरे के साथ तेरे की रुख तेरा, तो ये है कि निकला मन का दीवाला, कि निकला मन का दीवाला, कि निकला मन का दीवाला। तेरे की साथ तेरे की तेरा, तेरे की साथ तेरे की तेरा। देखो वो है बदरिया और ये है बदरिया का पति। उधर देखो, उधर देखो। अब भी मौका है। नवाब यौवन से कुछ चीजें पाने के चक्कर में तुमने बहुत कुछ खो दिया है। अपनी मन का चैन चाहते हो, सुख चाहते हो तो धो लो अपने पाप। जाओ अपनी असलियत जाकर ढूंढो। यहाँ क्या कर रहे हो? बंदरिया देखो। चलो हम मम्मी को बुला कर लाते हैं। चलो। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? यही है, यही ढूंढ रहा था। यही है मेरी हकीकत।
कई नाम होने पर भी वो एक ही है। जो लोग धर्म बदलते हैं वो लोग इस सत्य को नहीं मानते। लेकिन हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या कोई भी हो, हम सब भगवान के धाम से यहाँ आए हैं और वहीं पर हम सबको वापस लौटना है। किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर देते हैं, वो व्यक्ति इस नश्वर शरीर को त्याग करने के बाद दोबारा इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेते। इसलिए हम सभी का परम कर्तव्य है कि शारीरिक क्रियाओं को परित्याग करके भगवान के चरण में समर्पित हो जाए। हम मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, हम सभी भगवान के दास हैं। ये शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य सनातन। और इस कली युग में माया संसार को अतिक्रम करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र आधार है। अब हमें मानना होगा कि हरिदास एक सच्चे फकीर हैं। इस जीव का उद्धार करने के हुजूर से ये गुस्ताखी हुई कैसे? कृष्ण महामंत्र का क्यों ना इनके बारे में इसी वक्त हुजूर को चल कर बताएं। प्रेम से ख्याल बुरा नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सब लोग इतने बेहाल क्यों हैं? कोई आफत आ गई है क्या? हुजूर, वो क्या है हुजूर? ऐसा कौन सा हादसा हो गया है जो आप लोग इतने घबराए हुए हैं? हुजूर, आप आज तक अल्लाह ताला की हर इबादत से गुजरे हैं। नमाज, ज़कात, रोजा और हज के जरिए आपने उसकी ताबेदारी की है। लेकिन आज मजहब के नाम पर आपसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है हुजूर। हाँ, हरिदास जिंदा है। नहीं। हाँ, हरिदास जिंदा है हुजूर। जो अपनी आंखों से देख कर आया हूँ वही बयां कर रहा हूँ। हुजूर, यही करिश्मा तो हमें परेशान किए हुए है हुजूर। मार खाकर जब बेहोश हुआ तो उसकी जबान पर कृष्ण का नाम था और जब होश में आया तो भी उसने कृष्ण को ही पुकारा। और अब हम उसे अपनी आंखों से खुद देख कर आ रहे हैं हुजूर। नहीं, ये नामुमकिन है। हमने खुद अपनी आंखों से हरिदास को मरते हुए देखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण। ये मैं कैसे? ये हरिदास भी खुदा का बंदा है। और मुझे यकीन कामिल है, या तो सजा पूरी होने से पहले ये हरि नाम छोड़ देगा या फिर ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। क्या तुम्हारा ये हरि नाम तुम्हें 22 बाजारों में पड़ने वाले घोड़ों से बचा सकता है? ये मुजरिम है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वजीर, ये सब तुमने किया। वजीर, हरिदास जिंदा है। हमने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेगुनाह हरिदास पर जो जुल्म ढाए गए हैं उसके जिम्मेदार तुम हो। नहीं,
तुमने मेरी पाक जिंदगी पर एक बदनुमा दाग लगाया है। बिल्कुल नहीं। आज तुमने मुझे रियाया की नजरों में गिरा दिया है। जरूर नहीं। तुम गुनहगार हो। अपने गुनाहों की तलाफी के लिए मस्जिद में जाकर इबादत करो, फकीरों से रहमत की भीख मांगो। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। हरिदास ने यह साबित कर दिया कि वो एक नेक और सच्चा फकीर है। जो बातें हम नबियों से सुना करते थे उसने कर दिखाया। परवरदिगार, उसने मेरी आंखें खोल दी कि कोई जात पात कुछ नहीं है, न कोई दोस्त और दुश्मन में फर्क है। ऐसे पाक इंसान पर जुल्म करके मैं तेरे दरबार का गुनहगार हो गया हूं। मुझे माफ कर दे। एक मौका मुझे और दे दे। जा रहे हैं हरिदास जी? मैं तो दूसरे गांव जा रहा हूँ। हम सब की इच्छा है कि आप हमारे गांव में प्रवचन करें। हम सब हमारी इच्छा यही है। चलिए। तब तो बहुत अच्छा है। आज मैं यहीं प्रवचन करूंगा। तो चलिए ना, चलिए। आइए, आइए। हरे कृष्ण, अहो भाग्य हमारे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अपने गुरु के आदेश अनुसार हरिदास जी ने छोटे बड़े सभी में हरि नाम का प्रचार किया। उन्होंने लोगों के दिलों से ईर्ष्या, द्वेष और हिंसा की भावना को निकालकर उनमें प्रेम और भगवत भावना को जागृत किया। हरे कृष्ण। ये कार्य करते हुए हरिदास जी एक छोटी सी रियासत में पहुंचे जहां के प्रधान थे रामचंद्र खान। उस रियासत में भी हरिदास जी प्रचार करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये काम क्यों बंद है? सरकार, वो दोनों तो नहीं है। मेरे लायक कोई सेवा? अबे सेवा के बच्चे, ये लोग कौन है जो शोरगुल कर रहे हैं? और उनके साथ साथ काम छोड़कर तुम सब क्या कर रहे हो? अभी भगाता हूं सबको काम पे। चलो चलिए, चलो 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 काम पे चलो, जल्दी चलो चलो, सरकार आ गई। और कुछ हुक्म? तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारी रियासत में भजन कीर्तन करना सख्त मना है? जरूर मालूम नहीं था, वरना ये नहीं होता। अभी भगाता हूं सबको। चलो 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 चलो। तुम इन सबसे काम करवाओ और उनके भजन की घंटियां बजाने का मैं इंतजाम कर लेता हूँ। कहाँ मर गए सब लोग? अरे सरकार परेशान, खुदा खैर करे। देवीदास, तुम्हें मालूम नहीं, हमारे यहाँ एक फकीर भजन कीर्तन कर रहा है और सब लोग काम काज छोड़कर उसके साथ शामिल हुए जा रहे हैं। बादशाह सलामत ने जब हमें यह रियासत बख्शी थी तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि यहाँ मूर्ति पूजा और भजन कीर्तन कभी नहीं होगा। और अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो जानते हो इसका क्या अंजाम होगा? देवीदास, हमें इस रियासत से हाथ धोने पड़ेंगे। सरकार, खादिम के होते हुए? अरे जिसका काम उसी को साजे। कांटा कांटी से निकाला जाता है सरकार, लोहा लोहे को काटता है। मतलब तो बिल्कुल साफ है सरकार। भगत को यहाँ से भगाना है तो भगत द्वारा ही ये कार्य कराना है। अपने पुराने मंदिर वाले पंडित जी है ना, बहुत परेशान हैं, उन्हें काम की सख्त जरूरत है। बात देवीदास, तुम तो बहुत दूर की सोचते हो। तो फिर देर किस बात की है? जाओ और जाकर पंडित का दुख दूर कर दो। शंभू, सरकार आए। हजूर। नमस्कार हजूर। कैसे हो शंभू? अच्छा हजूर, अच्छा हूँ। आपने जब से ये मंदिर बंद करवाया है, मेरे तो बाल बच्चों का गुजारा असंभव हो गया है हजूर। मेरे बाल बच्चे भूखे रह गए हजूर। कैसे पालते हो बच्चों को? लोगों के वहाँ जाकर श्राद्ध वगैरह खाता हूँ, जन्म कुंडलियाँ देख लेता हूँ। इन टांगों से द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है। और कभी कभी हस्तरेखाएं भी देखता हूँ हजूर। हस्तरेखाएं देखते हो? शंभू, अगर आंखें निकाल ली जाए और टांगे तोड़ दी जाए तो? हजूर, ये सुबह सुबह कैसी अपशगुन की बातें कर रहे हैं हजूर? मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे हजूर। मैं कहीं का नहीं रहूंगा हजूर, मैं कहीं का नहीं रहूंगा हजूर। मैं ब्राह्मण हूँ हजूर। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हजूर, ऐसा मत कीजिए। शंभू,
अगर टांगे और आंखें सलामत चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हमारे गांव में एक सन्यासी आया हुआ है जो भजन कीर्तन करके सारे गांव का वायुमंडल खराब कर रहा है। उसे इस गांव से भगाना होगा। अवश्य अवश्य भगाऊंगा हुजूर। एक तो क्या 1000 सन्यासी भी होंगे तो इस गांव में नहीं रहने दूंगा। मगर हुजूर मेरे बाल बच्चों का ख्याल रखना हुजूर मेरे। तुम बेफिक्र रहो शंभू, इनके साथ जाओ। ये कांटा कांटे को निकालेगा। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये है हरिदास ठाकुर। हरे जाओ। छोटू बंद करो ये बकवास, बंद करो शोरगुल, बंद करो। इतना चिल्ला चिल्ला करके भगवान का भजन होता है? भगवान का मन ही मन स्मरण करना चाहिए। भगवान कोई बहरे हैं जो इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हो? तुम लोग कुछ करते धरते तो हो नहीं और दूसरों को भी परेशान करते हो। अब ये सब कुछ यहाँ नहीं चलने वाला। अपना भला चाहते हो तो भी यहाँ से चले जाओ, वरना। ब्राह्मण देव, भगवान का नाम लेना तो कोई पाप नहीं है। आप ही मेरे साथ लीजिए। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप लोग शांत हो जाइए। आप सब लोग शांत हो जाइए। ये ब्राह्मण नादान है। ब्राह्मण देव, जपिले श्री कृष्ण नाम आपन से तरे, उच्च संकीर्तने परोपकार करे। परिणाम जप करने से स्वयं तो तर जाता है, पर ऊंचे स्वर से संकीर्तन करने से परोपकार भी होता है। जैसे पशु पक्षी कीट आदि भगवान के पावन नाम से लाभ प्राप्त करते हैं। अरे जाजा, तेरे जैसे ढोंगी ब्राह्मण मैंने बहुत देखे। अपना भला चाहता है तो निकल जा यहाँ से, चल निकल जा। ठीक है ब्राह्मण देव, आप व्यर्थ हिंसा न करें। यदि हमारे यहाँ संकीर्तन करने से इन सज्जनों का कुछ अहित होता है तो हम सब इस स्थान का परित्याग करके अन्यत्र भजन। जाओ, अभी जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये आपको क्या हो गया? अरे आपके हाथों को क्या हुआ? अरे अरे ये मुझे क्या हो गया? ये मुझे क्या हो गया? ये कहीं हरिदास का कोई तो नहीं है? ये मुझे क्या हो गया? नहीं, हरिदास जी की वजह से पंडित जी की ये हाल। नहीं, जरूरी नहीं कि यह हरिदास की वजह से हुआ। ये सब काउंसले, मैं इनमें विश्वास नहीं रखता। अपनी रियासत के लोगों को हरिदास के भरम के जाल से निकालने के लिए मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। वाह हीरा वाह, हुस्न और शबाब की जिंदा मिसाल तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? ये थिरकते हुए पैर, शाखों की तरह लचकता हुआ बदन और ये कातिल निगाहें। उफ, लगता है अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से तुम्हें बनाया। और ये कमबख्त मुस्कुराहट, ये न मरने ही देती है और न जीने ही देती है। लगता है आज कोई खास बात है, तभी तो जनाब तारीफों के फूल बांध रहे हैं। खास बात के लिए हम खास लोगों के पास आते हैं हीरा। सच? जनाब आप सब जरा अब बताइए, वो खास बात क्या है? कहीं तूफान लाना है या बहार? बढ़ाओ हाथ, हाथ से हाथ मिले तो बात खुले। आप बताइए। मैं एक विश्वामित्र से परेशान हूं। उसे गुमराह करने के लिए तुम्हें मेनका का काम करना होगा। कहिए कौन है वो विश्वामित्र? है एक बहका हुआ इंसान, भटका हुआ नाम हरिदास। मेरी तमन्ना है कि तुम हरिदास को हीरादास बना।
हरिदास, तो तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई समझो। यही है वो हरिदास। ओह, अच्छा जनाब, तो यही है वो महापुरुष। इसके लिए 3 ही दिन काफी है। ये जो आज हरि नाम ले रहा है, 3 दिन के बाद सिर्फ हीराबाई का नाम लेगा। हीराबाई, अगर तुम यह चमत्कार दिखाने में कामयाब हुई, ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जिससे मैं खुद सारे गांव वालों को लाकर दिखाना चाहता हूँ, ताकि उनकी नजरों में यह हरि भक्त हमेशा के लिए गिर जाए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, तुम अपने जादू के जवाब दिखाना शुरू करो। हरे कृष्ण 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 हरे राम। अब देखना ये है कि मेरे घुंघरू थमते हैं या तुम्हारा हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरिदास, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरिदास, हरिदास, हरे कृष्ण कृष्ण तुम गूंगे हो, तुम बहरे हो। हरिदास, हरिदास, मैं कब से परेशान हूँ तुमसे बात करने के लिए। राम 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 राम। तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? हरे कृष्ण हरिदास, राम। तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो। मैंने प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम जप करने का व्रत लिया है। जब समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारी हरी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। बैठ जाओ। तुम हरिपूर्वक प्रतीक्षा करो, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण मैं कल आऊं। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे। हीरा, शिकार घायल हुआ? 4 दिन की जिंदगी में सिर्फ 3 ही दिन तो मांगे हैं मैंने आपसे, और फिर अभी तो 2 दिन बाकी है जनाब। हरिदास का कहना है कि जब तक उसका जब खत नहीं होता मैं उसका इंतजार करूं। मैं उसका इंतजार करूंगी और फिर वो वही करेगा जो मैं कहूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ।
ये तो हरे राम कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 क्या तेरी किस्मत हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण क्या हुजूर 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 सारे गांव को और घर घर को बता दिया है कि वो हरिदास को देखने आ जाएं। कल लोग देखेंगे हुजूर कि वो कितना कमीना आदमी है। शाबाश खान साहब शाबाश। आज के बाद उस कमीने का नाम हरिदास नहीं बल्कि हीरादास होगा। तुम सब घर घर जाकर मंडी मंडी जाकर सबको इत्तला दे दो कि हरिदास किस कदर कमीनापन कर रहा है। कल सब लोग पिछली पहाड़ी पर हरिदास के दर्शन करने जाएं। अब जाओ तुम सब जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि हरिदास अपने भक्तों में भी गिर जाए, इसलिए आपने कमाल और कर दिखाई। हरिदास के हर चाहने वाले को भी कल पिछली पहाड़ी पर बुला लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो सके। शाबाश मेरे शेरों शाबाश, तुमने कमाल किया। कल जब सब लोग हरिदास के दर्शन करने जाएं, मैं चाहता हूँ तुम अपने चंद आदमी भी उनमें छोड़ दो और जैसे वो हरिदास को हीराबाई के बाहों में पाएं फौरन पथराव शुरू कर दो और इस पथराव से हरिदास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जाओ। अब देखता हूँ हरिदास को मेरे पंजे से कौन बचाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कितनी पापिन हूँ प्रभु, मैं कितनी पापिन हूँ। थोड़े से धन दौलत के लिए मैंने आपका पद भ्रष्ट करना चाहा। मेरा सारा जीवन ही पापों से परिपूर्ण है। आप मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे इस बहुबंधन से मुक्त होने की राह दिखाइए प्रभु, राह दिखाइए। हीरा, मुझे सब कुछ ज्ञात है। मैंने 3 दिन पूर्व ही इस स्थान का परित्याग करना चाहा था, किंतु तुम्हारे ही कारण मैं आज तक यही हूँ। धन दौलत से ज्ञान श्रेष्ठ है। करोड़ों ज्ञानियों से एक मुक्त जीव श्रेष्ठ है, और करोड़ों मुक्त जीवों से एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है। इस भाव बंधन से मुक्त होने के लिए कृष्ण भक्ति ही एकमात्र सहज उपाय है। जाओ हीरा, तुम्हारे पास जो कुछ भी धन दौलत है वो सब ब्राह्मण और वैष्णव को दान देकर मेरे पास वापस आ जाओ। जाओ हीरा, जाओ। देख रहा है, बंद कर कुंडी, सामान उठा, निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी, मैं इस उम्र में इस बच्चे को लेकर किराया दे सकते तो लो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। रहम करो बाबूजी, दया करो। चल बे। बाबूजी, आपको मकान की जरूरत है ना? हाँ। ये लीजिए। लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए, जिस पद पर मैं जा रही हूँ वहाँ से मेरे पैर लौट कर ना आए। देंगे ना? जरूर देंगे बेटी, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो बेटी।
यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रणाम गुरुजी। जिस घर के आंगन में तुलसी देवी का निवास है उस घर का समस्त मंगल नाश हो जाता है, वो घर पवित्र हो जाता है। इसलिए भक्ति भाव से तुम तुलसी देवी की परिक्रमा करो। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे। आओ आओ हीरा आओ। यहाँ पर बैठो। इस तुलसी देवी के समीप बैठकर आज से 1 लाख महामंत्र का जप करना। इससे तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा और तुम लक्ष्य हीरा के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। ये लो। और प्रेम से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण वेश्या और बैरागिन, हरिदास से 3 दिन में हरि नाम छोड़ाने का दम भरने वाले हीरा भाई आज खुद हरि का नाम ले रही है। कहाँ है तुम्हारे वो घुंघरू जिन पे तुम्हें बड़ा नाज था? कहाँ है तुम्हारा हुस्न शबाब जिसकी आग में तुम लोगों को गिराकर हमेशा के लिए राख कर देती थी? बोल हीरा भाई बोल, ये क्या तमाशा बना रखा है? रामचंद्र खान, मेरे घुंघरू की झंकार हरि नाम की लय में समा गई है। मेरे हुस्न शबाब की आग उस दिव्य ज्योति में विलीन हो गई है जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित है। मुझे हरि नाम रूपी अनमोल निधि मिल गई है। रामचंद्र खान, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक वेश्या जो बेच दे रही है। हीरा, अपनी औकात मत भूल, तेरी सारी जिंदगी पापों में पली है। भगवत सेवा से पाप धुल जाते रामचंद्र खान। मैं हरि नाम द्वारा अपने पापों को धो रही हूँ। हरिदास जी को मैंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। उनका दिया हुआ ये महामंत्र का जप ही मेरा परम धर्म है। वेश्या का धर्म ईमान तो सिर्फ पैसा है, पैसा। तुम नहीं जानती हीरा बाई, रामचंद्र खान कौन है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे क्या हो गया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम महान हो तुलसी देवी। गुरु हरिदास जी ने जो विश्वास मेरे हृदय में जगाया था, उसी विश्वास ने मेरी रक्षा की है। आज मुझे ये विश्वास हो गया है, संसार में जो भी श्रद्धा से तेरी पूजा करेगा उसके समस्त पापों का सर्वनाश तुम करोगी। रामचंद्र खान ने हरिदास जी के बारे में जो कुछ कहा था सब गलत कहा था। हमको इसका प्रायश्चित करना चाहिए। हम सबको हरिदास जी के पास जाकर के इस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। हाँ, चलो।
माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ये आप प्रभु। क्या कर रहे हैं? हमें माफ कर दीजिए, दया कीजिए हम पर। हम सब ने आप पे शंका करके बहुत बड़ा पाप किया है प्रभु। अब हम सब आपके दर्शन करके अपने पाप धो लेना चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। मेरे दर्शन से क्या लाभ होगा? हरि का नाम लीजिए। ये क्या? हिंसा की तैयारी? इन हाथों से तो असहायों की रक्षा करनी चाहिए। हमें माफ कर दीजिए, हम लोग रामचंद्र खान की बातों में आकर बहक गए थे। भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। यदि हम इन इंद्रियों को मनमानी करने देंगे तो हम सभी माया के दास बनते जाएंगे और हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इस माया जाल से हम तभी बच सकते हैं जब हरि नाम की शक्ति से हम इन इंद्रियों को बस में कर लें और सारी इंद्रियों को भगवत भक्ति में लगा। है आँख वो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भाइयों। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए, ये है गुरुकुल स्कूल। इस गुरुकुल में कृष्ण भक्ति की शिक्षा स्वामी दी जी, जाती है। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में आजकल ये तो शिक्षा पाई नहीं जाती इसलिए है। आप लोग डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह तो बन जाते हैं, लेकिन ये सही शिक्षा जो इंसान को इंसान से प्यार करने सिखाती है नहीं सीख पाते। इस गुरुकुल की शिक्षा इंसान को हरिदास ठाकुर बनाती है। आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
है।